गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नया चैप्टर आरंभ किया, शिशु की वैकल्पिक देखभाल, है ना। तो इसमें हम लोगों ने बच्चों के वैकल्पिक देखभाल के बारे में जानकारी प्राप्त की और बच्चों की वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सब मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चे की वैकल्पिक देखरेख। बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए उसकी उचित देखभाल होना आवश्यक है। बच्चे की देखभाल करने का पूर्ण दायित्व उसके माता पिता पर होता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वे किसी न किसी प्रकार समायोजन करके वैकल्पिक व्यवस्था के सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करते हैं। क्या है? बच्चों की जो जिम्मेवारी है वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है उनकी माता पिता के ऊपर। और कभी कभी क्या होता है कि जब माता पिता किसी न किसी परिस्थिति में अगर दोनों ही जॉब में हैं, तो वैसी स्थिति में वे अपने बच्चों को कहाँ पे रखें, जहाँ कैसे स्थान पे रखें जहाँ उसकी उचित देखभाल हो सके। तो इसके लिए माता पिता अच्छे से अच्छे जगहों का चुनाव करते हैं। तो आइए देखते हैं। वैकल्पिक देखरेख से अभिप्राय है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की उचित देखभाल के लिए विकल्प का चुनाव करना। क्या चुनाव हम लोग कर सकते हैं? आइए देखते हैं माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल के विकल्प। तो इसी को सब्स्टिट्यूट बोला जाता है कि अगर वो नहीं है माता पिता, तो उसके बदले में फिर कैसे बच्चे रह सकते हैं। तो सबसे पहले परिवार में भाई बहन, है ना। तो भाई बहन के भरोसे अगर माता पिता छोड़ते हैं तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत ये भी आता है। तो इसमें परिवार में भाई बहन, बड़े भाई बहन भी बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। माता पिता की अनुपस्थिति में यदि बड़े भाई बहन हो तो बच्चे की देखभाल कर ले, तो छोटे बच्चे को तैयार करके कहीं बाहर ले जाने का झंझट ही नहीं रहता है। अगर ऐसी स्थिति में जब बच्चों की संख्या अधिक है, छोटे बच्चे के बड़े भाई बहन भी हैं, तो विशेष परिस्थिति में अपने भाई बहन के ऊपर बच्चों को छोड़ा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, माता पिता को भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है और बच्चा बाहर जाने से मौसम के कुप्रभाव से भी बच सकता है। किसी और स्थान में जाने से अच्छा है कि वो अपने भाई बहन के बीच उतनी देर रह सके। बड़े भाई बहन बच्चे के साथ खेल सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं इत्यादि। कुछ चीज़ें तो बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन के लिए जो भी हो उसके लिए कर सकते हैं। छोटे बच्चों का संपर्क अन्य बच्चों से अधिक रहने के कारण उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि एक ही एज ग्रुप में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होने से बच्चे जो है अपने भाई बहन से कुछ सीखते ही हैं, जिसमें उसका सामाजिकरण होता है। तो ये सामाजिकरण जो है वो घर के अंदर ही होता है। गांव में जब माता पिता काम करने के लिए खेतों में जाते हैं तो वे प्राय बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अब क्या है, गांव की स्थिति ऐसी होती है, अगर खेतों में काम करने जा रहे हैं तो उनके घर में कोई भी नहीं है, तो वो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर या फिर गोद में लेकर चले गए, कहीं सुला दिया और अपना काम करते रहते हैं। वहाँ बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ खेलते रहते हैं तथा उनकी देखभाल, मतलब पूरा परिवार ही खेतों में चला जाता है और जो उनसे बड़े बच्चे हैं वो बच्चे के साथ खेलते हैं और माता पिता उसी जगह काम भी करने लगते हैं। इसी प्रकार शहरों में मजदूरी करने वाली स्त्रियां भी अपने बच्चों को काम के स्थान पर ले जाती हैं और वहां वे सड़कों पर खेलते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे एक दूसरे के साथ
खेल कर समय व्यतीत कर लेते हैं, परंतु दोनों के ही व्यक्तित्व पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या है, बच्चे तो अपने भाई बहन के साथ खेल लेते हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में उन्होंने क्या खोया वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। भाई बहन आयु में छोटे होते हैं तथा उन्हें बच्चे की उचित देखभाल करने का अनुभव नहीं होता है, जिसके कारण वे बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं। बच्चे सिर्फ उसे भूख लगी तो दूध बोतल में भर के पिला दिए या उसके साथ खेल रहे हैं बस, तो छोटे बच्चे की सिर्फ इतनी ही आवश्यकता नहीं होती है। तो आगे भी किसी भी विपत्ति की स्थिति में, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अपने बड़े भाई बहन के साथ छोटे बच्चे रह रहे हैं और वो लोग खेलने में बिजी हो गए और छोटा बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है। इसमें क्या होता है, या फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो भाई बहन जो है उनके ये सब कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो भी अभी बहुत बड़े नहीं हुए होते हैं। कई बार उन्हें बच्चों की देखरेख करने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है। सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चों अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करने में उनकी जो शिक्षा है वो काफ़ी प्रभावित होती है। वो अपना विद्यालय छोड़कर घर में रहकर अपने भाई बहन की देखभाल करते हैं, जिससे वो उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और उन्हें विद्यालय छोड़ना भी पड़ता है। अतः शिशु पालन के लिए अन्य कोई उपाय खोजना चाहिए। तो ऐसे में क्या हो गया कि माता पिता, एक तो था कि जहाँ गए वहाँ साथ में ले गए, अन्य बच्चे खेल रहे होते हैं छोटे बच्चों के साथ, और फिर था घर में छोड़ने पर अगर बच्चा गिर जाता है तो उसे चोट लगती है, तो फिर छोटे छोटे बच्चे उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उसकी उचित देख रेख की, और एक कुप्रभाव ये भी हो जाता है कि वो अपनी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ और भी उपाय ढूंढना जरूरी है। भाई बहन द्वारा बच्चे की देखभाल करने में कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं। भाई बहन को छोटे बच्चे को देखभाल करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है और वे अशिक्षित रह जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि छोटे भाई बहन की देखरेख में बड़े भाई बहन अशिक्षित रह जाते हैं, तो ये सही विकल्प नहीं हुआ। नेक्स्ट है, भाई बहन आयु में छोटे होते हैं तथा उन्हें बच्चों की देखभाल का भी उचित अनुभव नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे की उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, भाई बहन में पूर्ण उत्तरदायित्व का अभाव होता है। जितनी अच्छी तरह से माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं या बच्चे की देखभाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपने उत्तरदायित्व का बोध नहीं हो पाता है, क्योंकि वे स्वयं ही बच्चे होते हैं, जिसके कारण कई बार विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये लोग खुद अपने खेल में बिजी हो जाते हैं और इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चे गिर गए, कट गया, तो इसका उन लोगों को पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट है, किसी आपात स्थिति में, जैसे बच्चे के चोट लग जाने पर, गले में कोई चीज़ अटक जाने पर अथवा बीमार होने पर भाई बहन इसकी देखरेख करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये तो हो गया भाई बहन के बीच की वैकल्पिक व्यवस्था, जिसके कुछ कुप्रभाव भी हो गए। अब हम लोग देखते हैं परिवार में दादा दादी या नाना नानी के पास ये भी एक विकल्प के रूप में है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। संयुक्त परिवार में जहाँ दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ ताई सभी सदस्य घर में एक साथ रहते हैं, वहाँ माता पिता की अनुपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य बच्चे की देखभाल कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, कोई भी बच्चे को अच्छे से देख लेता है। परिवार में दादा दादी तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति बच्चे के व्यक्तित्व पर अनुकूल प्रभाव डालती है, अच्छा प्रभाव डालती है। बच्चे परिवार में बहुत कुछ सीखते भी हैं। दादा दादी बच्चे को प्यार तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बच्चे के माता पिता को भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बुजुर्गों द्वारा बच्चों की अच्छी देखभाल हो जाती है, साथ में माता पिता के लिए भी वो मार्गदर्शक का काम करते हैं।
दादा दादी तथा नाना नानी बच्चे को कहानी, कथाएं तथा पहेलियां सुनाकर उसमें नैतिक गुणों का विकास करते हैं तथा अपने देश एवं धर्म और रीति रिवाजों के बारे में भी बताते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो कहानियों के माध्यम से या फिर कुछ अच्छी बातें, पहेलियाँ, ये सब बच्चे को भी काफ़ी मन लगता है, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ये सब सुनने में। और नाना जो भी बुज़ुर्ग हैं उनके भी अच्छे से समय निकल जाते हैं। वो अपने रीति रिवाजों के बारे में भी बच्चों से चर्चा करते हैं। इस तरह से बच्चों में क्या हो गया कि सांस्कृतिक विरासत जो है वो अपने बुजुर्गों से प्राप्त हो जाती है। अच्छे संस्कार भी उन्हें, अच्छे संस्कारों की भी प्राप्ति होती है। कई बार दादा दादी बच्चे के प्रति अतिरिक्त सुरक्षा की भावना रखते हैं। इससे बच्चे का संतुलित विकास नहीं हो पाता है। यहाँ नहीं, क्या है, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं करो, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी जो है बच्चों पर बुरा प्रभाव डाल देता है। दादा दादी के अधिक लाड़ प्यार के कारण बच्चे थोड़े जिद्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हर जिद वो लोग पूरी कर देते हैं। ऐसे में बच्चे थोड़े जिद्दी, थोड़ा उदंड, ढीठ प्रवृत्ति के हो जाते हैं और आपात स्थिति में भी स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। कभी कभी बुजुर्ग हैं तो हो सकता है तबीयत खराब हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो अच्छे से बच्चों की देखभाल नहीं कर सके। फिर है तीसरा, पड़ोसियों के साथ चाहे रिश्ते कितने भी परिवर्तन आए, चाहे रिश्ते में कितने ही परिवर्तन आए हो, फिर भी हमारे यहाँ आने जाने वाले लोगों से हम घनिष्ठ होते आते हैं और एक दूसरे की सहायता भी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को पड़ोसियों के संरक्षण में छोड़ा जा सकता है। अगर हमारा पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा संबंध है, घर जैसा संबंध है, तो हम अपने बच्चों को वहाँ छोड़ सकते हैं। बच्चे पर अपने पड़ोसियों के रहन सहन तथा व्यवहारों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह अल्पकालिक व्यवस्था होती है। क्या है, सभी घर के रीति रिवाज या फिर रहन सहन का स्तर जो है वो अलग तरीके का होता है और बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत कुछ सीख जाते हैं, तुरंत ही सीख जाते हैं। और ये जो पड़ोसियों के यहाँ की वैकल्पिक देख रेख है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं हो सकती है, 2-4 दिन, एक हफ्ता, इस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा समय के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता। कई समाजों में शिशुओं तथा लड़खड़ा कर चलने वाले बच्चों की देखभाल करने वालों के रूप में दादी को पसंद किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में शहरी बस्तियों से शिशुओं को वापस ग्रामीण समुदाय में पहुंचा दिया जाता है। उदाहरण के लिए बैंकॉक में दादियां समान रूप से पूर्ण रूप से माताओं को आराम देने के लिए एवं बच्चे को स्तनपान कराने के लिए उसके उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए स्तनरोध विकल्पों को प्रोत्साहित किया करती है। इस प्रकार एक बड़ा सदस्य जो घरेलू आर्थिक व्यवस्थाओं में योगदान नहीं दे पाता है, वह इस प्रकार का योगदान देकर अपना प्रभाव तथा घर में महत्व बढ़ा सकता है। बाहर में क्या है कि बच्चों के देखभाल के लिए दादियों पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, बहुत से एशिया और दादी भी माँ की तरह अपना दूध पिलाकर बच्चों को पाल देती है। बहुत से एशियाई देशों में दादी की उपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि छोटे बच्चों की ये माताएं घर के बाहर कार्य कर सके या नौकरी कर सके। क्या है, बाहर में विदेशों में इस तरह की व्यवस्था है कि अगर वहाँ पे दादी साथ में रहती हैं तो माँ बाहर में कार्य कर सकती है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दादियाँ या नानी बच्चों के लिए सर्वाधिक नियमित देखरेख करता होती है, जबकि माताएं कार्य करती है। सबसे अधिक देखभाल कौन करता है उस स्थिति में? दादी या नानी करती हैं और माँ जो है वो अपना काम बाहर जाकर करती है। बच्चे की देखभाल अधिक गहन तथा समय लेने वाली तथा कभी कभी चुनौतीपूर्ण होती है। दादा दादी या नाना नानी बहुत कम ही बच्चे को की देखरेख के लिए धन लेते हैं तथा जब वे ऐसा करते हैं तो बाजार की दर से बहुत कम हो जाते हैं। तो क्या है, इसमें जो है बाहर में उसमें कुछ
इसके बदले में मुद्राओं का भी उपयोग किया जाता है, कुछ देकर उन्हें रखना। दादा दादी या नाना नानी भी अनुभव करते हैं कि बच्चों की देखभाल ने उन्हें जीवित रहने का उद्देश्य दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि बुजुर्गों का अकेलापन जो है वो समाप्त हो जाता है। वो अपने खुद के बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हैं। स्पष्ट रूप से बच्चों की देखभाल दादा दादी या नाना नानी का मिला जुला आशीर्वाद होता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से तहे दिल से बच्चों की सेवा करते हैं। दूसरी ओर वे अपने प्रौढ़ बच्चों की समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं तथा अपने पोते पोती के साथ संबंध विकसित करते हैं। देख रेख करने वाले का स्वास्थ्य बच्चे की देख रेख पर भी प्रभाव डालता है। वे दादियाँ जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता अपने पोते पोतियों के साथ बहुत ही कम चुस्त रहती हैं। अब कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जब इन लोगों में से बुजुर्गों में से कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो बच्चे खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने से क्या होता है कि वे बच्चों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जितनी चुस्ती फुर्ती से स्वस्थ अवस्था में देते थे वैसा नहीं हो पाता है। तो ये भी विकल्प कभी कभी परेशानी का कारण बन जाता है। फिर है परिवार में आया। क्या होता है, एक काम वाली जिसे कह सकते हैं, जो बच्चों की ही देखभाल सिर्फ करे। उस पर भी बहुत माता पिता बच्चों को छोड़कर बाहर में काम करते हैं। तो आया, देखिए, आया में घर में देख रेख प्रदान करने वाली आया होती है, जो बच्चे की देख रेख करने के लिए घर में आती है। माता पिता बच्चे को यातायात से बचाने के लिए इस व्यवस्था को चुनते हैं, क्योंकि क्या है, बच्चे घर में ही रहे, साथ में जाना आना, इससे क्या है बच्चे के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो बच्चे घर में ही रहे, तो घर में ही उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था आया के रूप में कर दी जाती है। इस व्यवस्था को चुनने तथा बच्चे के वातावरण में निरंतरता को बनाए रखते हैं। आया द्वारा बच्चे की देखभाल के निम्नलिखित लाभ हैं। जैसे देखिए, बच्चा परिचित वातावरण में ही रहता है। आया को बच्चे अच्छे से जानते पहचानते हैं, तो वो इस वातावरण में अच्छे से एडजस्ट कर जाता है। बच्चे का प्रतिदिन आया ध्यान रखती है। प्रतिदिन उसे समय से नहलाना, कपड़े पहनाना, स्वच्छ रखना, साफ सुथरे से समय पे खाना, हर व्यवस्था आया करती है, जिससे बच्चे उस पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। आकस्मिक स्थिति में आया माता पिता से संपर्क कर सकती है। अगर किसी तरह की बात हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं या उसे चोट लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में आया फ़ोन के माध्यम से, आजकल तो बहुत सारे माध्यम हो गए हैं संचार के, तो वो माता पिता से बात कर सकती है। आया घंटों के हिसाब से भी मिल सकती है। ये भी क्या है, आया जो रखे जाते हैं वो पर घंटे वो अपना पेमेंट लेती है। तो घंटे के हिसाब, बच्चे का यातायात प्रदूषण से इससे बचाव होता है। बच्चे को यातायात नहीं करना पड़ता है बाहर। वो हर समय प्रतिदिन बाहर आने जाने से बच्चे थक भी जाते हैं। प्रदूषण, कई तरह के प्रदूषण है जो बच्चे के स्वास्थ्य पे इसका हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चे बच जाते हैं। माता पिता तथा बच्चे के लिए सुविधाजनक व्यवस्था है ये, लेकिन कुछ लाभ के साथ साथ कुछ हानियाँ भी हैं। आया से संबंधित, जो हम काम वाली रखते हैं उससे संबंधित। तो इसमें देखिए क्या है, घर पर आकर आया बच्चे की देखभाल करने के बदले में अधिक धन की मांग करती है। क्या है, कोई भी घर पर आकर अगर काम करता है तो वो अलग से उसके लिए डिमांड करता है पैसों की, और ज़्यादा मांग हो जाती है। फिर यदि देख रेख प्रदान करने वाली बीमार है तो कोई विकल्प नहीं होता। अगर आया बीमार हो जाती है तो भी परेशानी हो जाती है। प्रदानकर्ता बहुत छोटी सूचना के साथ बच्चे को अकेला छोड़ सकता है। फिर हो सकता है कि प्रदानकर्ता को बाल प्रशिक्षण प्राप्त न हो।
बच्चों को देखने के लिए भी जो भी उसकी देख रेख कर रहे हो वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए। बच्चे को किस समय क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उनके मन के अंदर की बातों को भी समझने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे अगर किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं या बच्चे रो रहे हो तो उसे तुरंत डांट कर चुप कर देना या मार देना, ये सब गलत चीज़ है। इन सब चीज़ों से बचना है। बच्चे अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि बच्चों का जो विकास है, क्योंकि इस अवधि में 0 से 3 इयर्स में बच्चों के विकसित होने विकास का समय होता है। तो ऐसे में अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो बच्चों के सभी प्रकार के विकास जो हैं वो बाधित होते हैं, अवरोधक होते हैं। तो कोशिश यही होना चाहिए कि हम बच्चे को ऐसी जगह डालें ताकि हमारा बच्चा अच्छे से अपने विकास को समय पर प्राप्त कर सके और खुश रह सके। वो मेंटली खुश रहे और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे और उसका विकास समय समय पे अपनी विकास गति को प्राप्त करे। तो आज हम लोगों ने शिशु की वैकल्पिक देखरेख के अंतर्गत माता पिता भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, आस पड़ोस, आया, इन सबों के अंदर वैकल्प में बच्चों को छोड़ने की बातों को बच्चों को छोड़ने की बातें की। तो आगे हम लोग देखेंगे परिवार से बाहर बच्चे की देखभाल, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।